हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने आदित्य कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। और लेकिन उससे पहले कुछ हम प्रमेय के बारे में जानेंगे, तब शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4। लेकिन उससे पहले बताना चाहते हैं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और हाँ, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस प्रश्नावली में पढ़ना है शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो पहले प्रमेय हम लोग समझ लेते हैं। और प्रमेय देखिए यहाँ पे कौन सी है। प्रमेय देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, मान लीजिए x एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह-अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि मान लीजिए x एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह-अभाज्य हैं। सह-अभाज्य का मतलब उन दोनों का मासा कितना होगा, 1 होगा, तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है, जहां n तथा m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब समझ लीजिएगा क्या होता है। ऋणात्मक पूर्णांक देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक इसका मतलब क्या होता है, इसको हम अगर इंग्लिश में कह देंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। इसे बोलते हैं नॉन निगेटिव। इसे क्या बोलेंगे हम, नॉन निगेटिव इंटीजर इसे बोलते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो पूर्णांक हो वह निगेटिव ना हो, मतलब ऋणात्मक यहाँ पूर्णांक नहीं होना चाहिए, वह 0 हो जाए या फिर धनात्मक हो, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक ना हो। यहाँ पर इससे यही मतलब है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल है। इसमें दिया गया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब होता है बिना भाग किए आपको बताना है कि ये शांत दशमलव संख्याएं हैं या फिर अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं। तुमको ये पता करना है। आप इसके पहले ये प्रमेय पढ़ चुके हैं, उसी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। देख कैसे सवाल यहाँ पे लिखा गया है, 13/3125। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी प्रमेय संख्या p अपान q कोष्ठक में यहाँ पे, जहाँ p और q क्या है, सह-अभाज्य हैं में यदि इसके हर का जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन है, अगर 2 की घात m गुणे 5 घात n के रूप का अगर होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो संख्या है शांत दशमलव संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे में यदि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है, जहां n तथा m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अगर ऐसा होता है
तो दशमलव प्रसार शांत होगा, इतना पता चल जाएगा। अगर ये किस रूप का होगा, 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का होगा तो हम पहले हम इसके हर का यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि 3125 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर यहाँ कितना हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 5 से इसे विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये कितनी बार होगा यहाँ पे, ये 5 बार। इसको आप लिख सकते हैं 5 घात यहाँ पर 5 की घात 5 लिख सकते हैं। तो ये जो है वहाँ पे रूप प्राप्त हुआ है। अच्छा देखिए इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 घात 5 और गुणे 2 की घात यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं। तो यह किस रूप का बन गया, 2 की घात n गुणे 5 घात m, इस रूप का यहाँ पे ये बन गया। इसलिए क्या है, इसका दशमलव प्रसार ये शांत दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख देंगे कि चूंकि यह कह देंगे यहाँ पर कि चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंडन, Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात m n 5 घात m के रूप का है। इसलिए 13/3125 एक का यहाँ पे 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। ये इसका आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लीजिएगा, ये तो प्रमेय है, यहाँ से यहाँ जो लिखा गया ये क्या है, प्रमेय है। अब उसी के आधार पर अगर यह इस रूप का बन गया 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का, तो आप तुरंत वहाँ पे आप कह दीजिएगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इसके हर का हमने अभाज्य गुणनखंड किया। जब गुणनखंड यहाँ पे करेंगे ये 5 से कटेगा, कितनी बार यहाँ पे लिखेंगे आप, 5 बार लिखेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 5 बार है। हम इसको लिख सकते हैं 5 घात 5, और हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की घात 0 गुणे 5 घात 5। क्यों, क्योंकि इसकी जब हम लिखेंगे यहाँ पे 5 घात 5 गुणे 1, ऐसा आप कर सकते हैं। और इस 1 के स्थान पे हम यहाँ पे सूत्र बनाने के लिए 2 की घात 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने बताया था कि केवल घात यहाँ पर माइनस वाली ना हो, यहाँ पर ये माइनस वाली ना हो। तो हमने जो यहाँ पे लिख दिया कि 2 की घात 0 गुणे 5 घात 5, तो ये किस रूप का हो गया, 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का हो गया। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शांत होगा। अब इस प्रकार से कुछ सवाल आप लोग घर के लिख लीजिए, आप लोग घर पर लगाएंगे। इसका कोई और सवाल बता देते, देखिए एक सवाल और देख लीजिए इसका कोई, कौन सा, अच्छा तीसरा सवाल देख लीजिए। इसका तीसरा ही सवाल यहाँ पर, इसका तीसरा सवाल है 64/455, 64/455। तो आप यहाँ पे सब कुछ सेम लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पूरा आप हमेशा ये लिखते हुए चले जाएंगे। इसके बाद करना क्या होगा, केवल आप यहीं पर 4 सवा क्या लिख देंगे, 55 लिख देंगे आप। 455 का अभाज्य गुणनखंडन, 455 का अभाज्य गुणनखंडन। देखिए अगर हम कहीं अलग, यहाँ पे हम 455 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते, पहले 5 से काटिए क्योंकि इकाई यहाँ 5 है, 5 9 45 और 5 कम 5। अब यहाँ पे लिखा गया 91, 13 सतह 91, तो आप यहाँ पे 7 से काट दिएगा, ये हो जाएगा 13, फिर आप 13 से काट दिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, इसका गुणनखंड हो गया 5
गुणे 7 और गुणे 13, इसका भाज्य गुणनखंड तो हो गया। यहाँ पर अच्छा हम शांत के लिए भी बताए थे कि यह किस रूप का होना चाहिए, 2 की घात यम n गुणे 5 घात यम के रूप का यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये बन पाएगा, यहाँ पर ये क्या यहाँ पे 2 की घात यहाँ पर यम या फिर यहाँ पे है, 5 घात यहाँ पर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले या फिर दूसरे वीडियो में बताए थे आप लोगों को कि शांत दशमलव संख्या कहते किसे हैं, शांत दशमलव संख्या कहते किसे हैं कि जिसके हर में 2 हो, 5 हो या फिर दोनों हो, चाहे 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, लेकिन उसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा यहाँ पर 5 के अलावा यहाँ पे 7 13 आ गया, इसलिए शांत दशमलव संख्या नहीं है। मात्र आपको इतना यहाँ पे लिख देना है कि चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इतना हो गया, बस आप यहाँ पे लिख देंगे कि अतः या इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ये दूसरा सवाल भी यहाँ पे ये लग गया, यही करना है। और इसके बाद कोई अन्य सवाल, पांचवा सवाल देख लीजिए। इसके बाद ये तीसरा लग गया, इसके बाद पांचवा देख लीजिए। आप हर सवाल में जितना जो पहले का यहाँ पे ये कितना सवाल, ये 10 सवाल दिए गए हैं, आपको सभी में इतना लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या p बाई q, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य है, में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है, जहाँ n तथा m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो दशमलव प्रसार यहाँ पे क्या होगा, शांत होगा। इतना आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना होगा, आप हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। उसके बाद अगर केवल इसमें 2 मिले या 5 मिले या दोनों मिले तो समझिएगा वो इस रूप का बनेगा, 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का। लेकिन अगर उसके अलावा कोई तीसरी संख्या आई तो वहाँ पे आप कह दीजिएगा कि यह 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का नहीं है, इसलिए जो भी संख्या आप लिखी रहेगी का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब हो सकता है आप सभी सवाल इसके बाद लगा लें। अच्छा एक सवाल बता देते, देखिए पांचवा सवाल देख ही लीजिए, पांचवा वाला। पांचवा सवाल है 29/343, 29/343। तो हमने कहा ना आपको, इसे आप यहाँ तक लिखेंगे पूरा, ये सब इतना सब समान रहेगा यहाँ पर, यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, केवल 343 का आप इसके हर का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा। यहाँ पर ये 343 का अगर आप गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से इसमें भाग करना चाहेंगे, यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 7 का क्यूब है, ये यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर आप लिख सकते हैं 7 घात 3। क्या इसमें कहीं पर 5 है, 5 और 2 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 7 आ गया है, इसलिए यह Q का भाज्य गुणनखंडन 2 घात n गुणे 5 घात m के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बस यही लिखना पड़ेगा सब में। आप हो सकता है कि अब इसके बाद सभी सवाल लगा सकते हो। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए दूसरा सवाल इसमें है क्या, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो अच्छा, जो शांत रहे केवल उसी के आपको यहाँ पे छांट करके लिख देना है, बस उसमें कुछ करना नहीं है। जो शांत दशमलव संख्याएं होंगी मात्र उसी को लिख देना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। तीसरा सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए पहला सवाल इसका, तीसरे का पहला सवाल है, तीसरे का पहला 43.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ये देख के बताइए कि यहाँ पे ये शांत है कि अशांत है। अगर शांत होगा तो इसे हम यहाँ पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अशांत होने पर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब वो आवर्ती होगा तब। अगर अनावर्ती हुआ तब उसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव वाले भाग में यहाँ पर कुछ स्थानों के बाद यहाँ पे ये दशमलव प्रसार जो यहाँ पे ये रुक गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह संख्या, यह एक परिमेय संख्या है तथा यह पी बाई क्यू के रूप की है, क्यू के अभाज्य गुणनखंडन, अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप के हैं, जहाँ n तथा m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इतना केवल आपको लिख देना है यहाँ पर। अगर ये दशमलव प्रसार शांत हुआ तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू के अभाज्य गुणनखंडन में यहाँ पे जो गुणनखंड है ये 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है, जहाँ पर n तथा m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद दूसरा सवाल है इसका, यहाँ पे दूसरा दिया गया है कि 0.12120012000120000 यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे देख, क्या ये अशांत है कि शांत है? क्योंकि यहाँ पे देखिए अनंत तक ये प्रक्रिया चलती चली जा रही है, इसलिए क्या ये अशांत है? क्या कोई संख्या बार बार दोहराई जा रही है? देखिए जैसे हम यहाँ पे कहते हैं 120 है, यहाँ पर भी 120, लेकिन यहाँ फिर यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए क्या अशांत और अनावर्ती। आप लिखेंगे कि चूंकि यह दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। हम आपको बताए थे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, और ये भी बताए थे कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया। तीसरा सवाल यहाँ पे देखिए, तीसरे का तीसरा पे क्या दिया गया है, 43.1234567569। यहाँ पे हम बताए थे अगर यहाँ पर दशमलव प्रसार में यहाँ पर संख्याओं के ऊपर बार लग जाए, समझिएगा उनकी पुनरावृत्ति यहाँ पे बार बार होती है, आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ दशमलव
प्रसार यहाँ पर ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत। क्या शांत है? अगर ये शांत होता तो ऊपर ये बार नहीं लगा रहता, लेकिन यहाँ पर अशांत होने, ये जो बार की चिन्ह ये लगा है, इससे पता चल रहा है कि ये क्या अशांत है। और यहाँ पर ये बार बार प्राप्त होगा, इसलिए क्या बोलेंगे हम, आवर्ती बोलेंगे। अशांत तथा आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यह p/q के रूप की है तथा q के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात n गुणे 5 की घात m के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। मगर आप सीए कर दें कि हमारी कहीं पे लिखा गया है 72 या 73, हमारे यहाँ पे 73 बटे में यहाँ पे कहते हैं 60 लिखा गया है। क्या लिखा गया यहाँ पे, ये 60। अब इसके बाद देखिए, इसका अगर हम गुणनखंड यहाँ पे करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और 30 दूना 60। यहाँ पर ऊपर 73 लिखा गया है, तो 2 मिल गया, 5 मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे एक अन्य संख्या हो गई। अगर आप भाग करेंगे तो इसी प्रकार से ये संख्याओं की पुनरावृत्ति यहाँ पे होती चली जाएगी। अगर पुनरावृत्ति होती चली जाएगी, समझिएगा ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगर पुनरावृत्ति होगी तो अशांत आवर्ती, लेकिन अगर पुनरावृत्ति ना होकर के एक नई संख्या बनेगी तब उसे क्या बोलेंगे हम, अशांत अनावर्ती। अगर कोई संख्या अगर हमारी अशांत अनावर्ती होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। बस इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है और ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। अब हम लोग कल मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बहुपद। तब तक के लिए जय हिंद।